हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम आज की मार्केट क्लोजिंग को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आज मार्केट क्लोजिंग आप देखेंगे तो पूरी तरह से ग्रीन क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। सेक्टरल अगर आप नज़र डालते हैं तो वहां पर भी आपको हरे रंग का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और इंडाइसेस वाइज डालेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग और ग्रीन कलर आज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन नंबर जो कि काफ़ी समय से आप देखेंगे डिक्लाइन के फेवर में हमें देखने को मिल रहा था, आज जो है वो एडवांस के फेवर में हमें देखने को मिला है। और अगर एनएससी का एडवांस डिक्लाइन नंबर देखेंगे तो 796 शेयर जो है रेड की तरफ देखने को मिलेंगे। वहीं अगर 2011 शेयर आप देखेंगे तो ग्रीन की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट ओपनिंग से ही मतलब शुरुआत से ही आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन का जो नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ हमें देखने को मिला था और वहीं से डिक्लाइन के जो नंबर थे फिर वो अपनी बढ़त नहीं बना पाए, यानी कि जो ग्रीन वाले शेयर्स थे वो लगातार तेज़ी बनाते चले गए और लास्ट में आते आते आप देखेंगे तो ये जो एडवांस डिक्लाइन का नंबर था वो और ज़्यादा जो है वो बड़ा होता चला गया। इसके अलावा निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आज लगभग 1% ऊपर, यानी कि पॉइंट वाइज अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 225 पॉइंट ऊपर देखने को मिला है। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पॉइंट वाइज 712 पॉइंट की तेज़ी रही और अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देख रहे हैं तो 1.30% की तेज़ी देखने को मिली है। मिड कैप 100 लगभग 1% ऊपर, पॉइंट वाइज 500 पॉइंट ऊपर देखने को मिला है और निफ्टी 100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 207 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी 200 आप देखेंगे तो लगभग 115 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 अगर आप देखेंगे तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी लगभग 193 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आज मार्केट देखेंगे तो हर जगह आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 1% की खरीदारी देखने को मिली है और 715 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर देखने को मिला है। BSE 100, 200, 500 का भी हाल वैसा ही देखने को मिला है। अच्छी खासी बाइंग जो है वो देखने को मिली है। सेक्टोरल थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सेक्टोरल में क्या स्थिति रही है। तो सेक्टोरल में आज बहुत ज़्यादा अगर आप सेक्टर वाइज नज़र डालेंगे तो आपको ग्रीन कलर ही देखने को मिलेगा, लेकिन निफ्टी PSU बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग थी। ये एक ऐसा सेक्टर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर रेड कलर देखने को मिला है, बाकी सभी सेक्टर में ग्रीन कलर ही आज आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर निफ्टी ऑटो की सबसे पहले बात करते हैं तो लगभग 225 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी IT आप देखेंगे तो 250 पॉइंट ऊपर। इसके अलावा फिन सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 360 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। फिर फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो 280 पॉइंट ऊपर और निफ्टी FMCG अगर आप देखेंगे लगभग 400 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी एनर्जी की हम बात करें या फिर प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2% की तेज़ी रही। अगर नंबर वाइज आप देख रहे हैं तो लगभग 522 पॉइंट की यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा एनर्जी में भी लगभग 180 पॉइंट की बढ़ोतरी आज देखने को मिली है। थोड़ा सा टॉप गेनर और टॉप लूज़र की तरफ चलते हैं तो निफ्टी 200 में टॉप गेनर की लिस्ट निकालते हैं तो आज आपको सबसे ऊपर टाटा मोटर देखने को मिलेगा। हालांकि टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं या फिर नेगेटिव न्यूज़ का इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इनका JLR पे साइबर अटैक देखिए तो वहाँ पर भी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा डीमर्जर की अगर हम बात करते हैं तो आज जो है वो कंपनी की तरफ से डीमर्जर डेट का अनाउंस किया गया और रिकॉर्ड डेट अगर आप देखेंगे तो लगभग 14 अक्टूबर शायद जो है वो रिकॉर्ड डेट रखी गई है और जो शेयर आपको मिलेंगे वो 1 for 1 मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास टाटा मोटर के अभी मान लीजिए 100 शेयर हैं तो इसके बदले में आपको 100 शेयर और मिलेंगे जो कि CV बिजनेस के हमें देखने को मिल जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट आज जो है वो अनाउंस हुई है और नई अगर हम एंटिटी की लिस्टिंग डेट की बात करते हैं तो लगभग नवंबर के आसपास जो है वो लिस्टिंग के बारे में कंपनी की तरफ से जो है वो बताया गया है। तो इस वजह से आप देखेंगे टाटा मोटर में काफ़ी तेज़ी रही और 5.5% जो है वो तेज़ी हमें देखने को मिली है। शुरू में तो तेज़ी स्लो रही लेकिन जैसे जैसे क्लोजिंग का टाइम बढ़ता गया अच्छी बाइंग यहाँ पर आती चली गई। इसके अलावा स्कॉट कुबूटा 5.5% ऊपर, अडानी पावर में आज बाइंग थी 5.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस आप देखेंगे 5.5% के आसपास ऊपर, KPIT टेक 5% ऊपर, वोडाफोन आइडिया 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी, कोचिन शिपयार्ड आप देखेंगे 4% तेज रहा और खुडको की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 4% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा नायका आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा बैंक्स में आप देखेंगे टॉप गेनर में तो कोटक महिंद्रा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, अडानी इंटरप्राइजेस, ट्रेंट हो गया, भारत डायनेमिक्स, टाटा टेक हो गया, SRF जैसे शेयर आज आपको टॉप गेनर की लिस्ट में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। टॉप लूज़र पे भी नज़र डालते हैं तो टॉप लूज़र में आपको बजाज होल्डिंग देखने को मिलेगा 2% नीचे रहा। इसके अलावा आप देखेंगे कमिंस 2% नीचे देखने को मिला है। HPCL की अगर हम बात करते हैं तो 2% नीचे,
ओला इलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कल सर्किट में देखने को मिला था, लेकिन अगर आज आप देखेंगे 2% जो है वो करेक्ट होता हुआ नजर आया है। यानी कि 2 दिन की अगर आप तेजी देखेंगे तो मात्र 3% की तेजी अभी बची हुई है, जो कि कल 5% था, आज 2% नीचे हमें देखने को मिला है। इसके अलावा इंडियन बैंक आज फिर आज जो है वो 2% नीचे, शायद कल की लिस्ट में आप देखेंगे तो नया 52 वीक हाई लगाने वाली लिस्ट में इंडियन बैंक हमें देखने को मिला था। Hyundai मोटर्स की हम बात करते हैं तो लगभग 2% नीचे, पीबी फिनटेक हो गया टॉप लूजर में, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, पेट्रोनेट एलएनजी हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, अपोलो टायर्स, हेवेल्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, गेल, अशोक लेलैंड जैसे शेयर आज आपको टॉप लूजर की लिस्ट में जो है वो देखने को मिलेंगे। साल का नया 52 वीक हाई लगाने वाले स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो एल&टी फाइनेंस 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही, और एबी कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2.5% की तेज़ी रही और 52 वीक हाई की लिस्ट में देखने को मिला है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस हो गया, जिंदल स्टील हो गया, ये ऐसे 2 शेयर और देखने को मिलेंगे आपको 52 वीक हाई लगाने वाली लिस्ट में। लो आज फिर से टीसीएस ने अपना नया 52 वीक लो जो है वो लगाया। हालांकि स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, लेकिन अगर हम लो की बात करते हैं तो 52 वीक लो आज हमें फिर से टीसीएस में देखने को जो है वो मिला है। तो ये थी आज की मार्केट क्लोजिंग की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर क्लोजिंग के बारे में मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।